फौजी आमिर आकर सबको उठाकर बाहर फेंक देता है। 62-63 का तलाक फौजी आमिर ने खुद पर क्यों नहीं किया? चीफ जस्टिस की ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, यहाँ तरमीम भी गन पॉइंट पर होती रही। सवाल ये है, नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा है? इलेक्शन सर पर हैं, इस मसले को जल्द हल करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, संगीन जुर्म में मुलविस अफराद सजा काट कर इलेक्शन के लिए अहल हो जाते हैं। फैजाबाद धरना कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। सराय के मुताबिक फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए। फैज हमीद ने जवाब में कहा, हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तरदीद कर दी। नैब से सजा याफ्ता सियासतदानों के लिए नई मुश्किल। नाअहली की मुद्दत फिर से 10 साल हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। सिंगल बेंच का फैसला डिवीजनल बेंच ने मुअत्तल किया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। बलोचिस्तान से नून लीग के उम्मीदवार फाइक अली जमाली मुतासिर होंगे। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे हमें सुना जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में लिखा था, यह अहम तरीन मामला है, हमारी भी यही इस्तदा है। स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा है, टिकटें तकसीम करना है। उम्मीद है कि बल्ले का निशान हमें ही मिलेगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने वालों की अपीलों पर समाअत जारी। बानी पीटीआई की अपील समाअत के लिए मंजूर। रिटर्निंग अफसर मियांवाली को नोटिस जारी। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। शेख रशीद को N57 और 56 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कराची से पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को रिलीफ मिल गया। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक जारी रहेंगे। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए IPP ने लचक दिखा दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी इत्तेहाद के लिए डिमांड कम कर दी। पंजाब के तमाम डिवीजन में NA की एक नशिस्त पर इत्तेहाद का नया फार्मूला पेश। नून लीग की मुज़ाकराती टीम ने IPP के ताज़ा मुतालबे पर गौर करने का वादा कर लिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पहले NA की 20 से ज़ायद नशिस्तों पर इत्तेहाद का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी का जाती उम्रा में पड़ाव अड्डा प्लॉट पर वर्कर्स कन्वेंशन के लिए पिंडाल से चालिया बिलावल भुट्टो कारकुनान से खिताब करेंगे। साबिक सूबाई वजीर का PP में शमूलियत का इम्कान। शरपसंदों का शिमाली वजीरिस्तान में वार। मीर अली में चेक पोस्ट के करीब धमाका। बकरियां चराने वाला मासूम बच्चा निशाना बन गया। तीनों बच्चे जान भाग हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। देर लोयर में जुल्म की दास्तान रकम। घर से लापता 5 साला बच्चे की लाश मिल गई। डॉक्टर्स ने बच्ची से ज्यादती का खदशा जाहिर कर दिया। बच्ची 1 रोज कबल घर से लापता हुई। अमेरिका में सजा सुनाने पर मुजरिम ने खातून जज पर हमला कर दिया। ये वाकया अमेरिकी शहर लॉस वेगास के कोर्ट रूम में पेश आया। खातून जज मुलजिम को कसूरवार ठहराते हुए सजा सुना रही थी। मुजरिम ने जज के बेंच के ऊपर छलांग लगाकर हमला कर दिया। और गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 22,637 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे में भी फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग कर दी गई। अब तक 324 से ज्यादा शहादतें रिपोर्ट हो चुकी। सेहूनी फौज का लेबनान में एक और हमला। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा को निशाना बनाया। हुसैन यसबेक 8 साथियों समेत शहीद हो गए।
नैब से सजा याफ्ता सियासतदानों के लिए नई मुश्किल। नाअहली की मुद्दत फिर से 10 साल हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। सिंगल बेंच का फैसला डिवीजनल बेंच ने मुअत्तल किया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। बलोचिस्तान से नून लीग के उम्मीदवार फाइक अली जमाली मुतासिर होंगे। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे हमें सुना जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में लिखा था, यह अहम तरीन मामला है, हमारी भी यही इस्तदा है। स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा है, टिकटें तकसीम करना है। उम्मीद है कि बल्ले का निशान हमें ही मिलेगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने वालों की अपीलों पर समाअत जारी। बानी पीटीआई की अपील समाअत के लिए मंजूर। रिटर्निंग अफसर मियांवाली को नोटिस जारी। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। शेख रशीद को N 57 और 56 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कराची से पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को रिलीफ मिल गया। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक जारी रहेंगे। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा, इस पर बात करेंगे ज़ैकम नकवी से। जी ज़ैकम, एक बार फिर से कीमतों में इजाफा कर दिया और के इलेक्ट्रिक पर इतलाक नहीं होगा। जी बिल्कुल, महंगी बिजली को मजीद महंगा किया गया है। एक माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 12 पैसे महंगी की गई है और नेपरा अथॉरिटी की जानब से कीमतों में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, क्योंकि CPPA ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 66 पैसे का इजाफा मांगा था और गुज़श्ता हफ्ते नेपरा ने इसकी समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। और जो इजाफा किया गया है इसका के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा और हालिया इजाफा जो है वो फ्यूल प्राइस और बकायाजात की मद में वसूलियां शामिल की गई हैं और मौजूदा इजाफा बिजली सार्फिन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। जी सही, जनवरी के बिलों में इजाफा वसूल किया जाएगा। ज़ैकम, आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, महंगी बिजली को मजीद महंगा किया गया है। एक माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 12 पैसे महंगी की गई है और नेपरा अथॉरिटी की जानब से कीमतों में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, क्योंकि CPPA ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 66 पैसे का इजाफा मांगा था और गुज़श्ता हफ्ते नेपरा ने इसकी समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। और जो इजाफा किया गया है इसका के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा और हालिया इजाफा जो है वो फ्यूल प्राइस और बकायाजात की मद में वसूलियां शामिल की गई हैं और मौजूदा इजाफा बिजली सार्फिन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। जी सही, जनवरी के बिलों में इजाफा वसूल किया जाएगा। ज़ैकम, आपका बहुत शुक्रिया।